हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सुविधा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड सचिवालय को लेकर के हम लोग रिलेट कर सकते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर अर्थात दरोगा की बहाली की गई थी 2021 में। और उस प्रक्रिया में ये एलिगेशन लगा था कि इसमें पेपर लीक कांड हुआ था। और क्या हुआ कि 2021 से यह प्रक्रिया जो है सो जांच के अधीन था, और इसी बीच में सरकार जो है बीच में चुनाव आ गया, और इसी बीच में हड़बड़ी में के साथ उसको क्या कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया और सभी को ज्वाइनिंग दे दिया गया था। लेकिन फाइनली जो है सो ये पर्दाफाश हो जाता है कि हाँ, वहाँ पे जो है क्या है, पेपर लीक का मामला आया था सामने। और उसी को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई कि जो भर्ती प्रक्रिया था उसको फाइनली रद्द कर दिया गया है ना। यानी कि जो ज्वाइनिंग कर चुके थे, इतना साल नौकरी कर लिए थे, ठीक है, और नौकरी करने के बाद पेमेंट उठाने के बाद भी जो है सो अब सेफ नहीं रहे, उनका सारा जो है कि जो मेहनत जो है बर्बाद हो गया। हालांकि ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी लोग सेटिंग से ही गए होंगे, सभी के पास प्रश्न पत्र मिला ही होगा। लेकिन यह भी दोस्तों यहाँ पे कहा गया ना कि न्यायमूर्ति साहब जो थे, जो जस्टिस थे, जो जज साहब थे, उनका भी बयान अभी हम दिखाएंगे कि क्यों पूरा का पूरा मामला जो है सो पूरा का पूरा वैकेंसी को ही रद्द कर दिया गया। हालांकि सबके पास तो पेपर नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ जेन्युइन छात्र रहे होंगे। उसी तरह से हम लोग के पास भी ये मामला निकल के आ रहा है, ये झारखंड सीजीएल का, कि कहीं ना कहीं दोस्तों की पेपर लीक का मामला जो है सो हुआ है ना। ये आखिर जांच के अधीन है, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। लेकिन मिलजुल करके सबको जो इतना प्रोटेस्ट हुआ है, अभी अगर हम लोग कुछ नाम लेकर के अगर बात करें तो जानते हैं कि मस्ताना सर का मोबाइल जो है सो जेन्युइन पाया गया। साथ ही साथ एफएसएल का रिपोर्ट जो है, झारखंड का बात कर रहे हैं हम, झारखंड सीजीएल को लेकर के, कि एफएसएल का रिपोर्ट के अनुसार भी ये पाया गया कि किसी भी मोबाइल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो उत्तर लिखा गया है वो उत्तर जो है कि सेम टू सेम पाया गया है जो एग्ज़ाम में आया था। तो ये सब चीज़ तो शक के दायरे में है, और पूरा एग्जैक्ट अभी तक जो है सो बोलेंगे कि सबूत अगर सीआईडी का हाथ में लगा है, ये तो ये बात अभी तक कोर्ट के पास नहीं गया है, और नहीं भी लगा है ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने ही ये चीज़ कर दिया था कि आप जो हैं सब डीएसपी लेवल के आदमी के रैंक से जो जांच करवा रहे हैं, ये चीज़ उचित नहीं है ना। इसी के लिए क्या बोले कि आपको कोई आईपीएस से जांच करवाना पड़ेगा, यानी आईएएस लेवल का जो है अधिकारी, उससे जांच करवाना पड़ेगा। ये मामला चल रहा था झारखंड सीजीएल को लेकर के। खास करके अगर हम लोग बात करें कि अगर इस तरह से मामला अगर कुछ झारखंड में निकल के आता है, जैसे कि अभी पहले ये चीज़ हम समझाते हैं कि जो एसआई वाला मामला था उसको अगर आप थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, तो देखिए ये मेरा न्यूज़ नहीं है, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से आया हुआ है। हालांकि अभी हम ट्विटर पे देखें और जितना भी बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल था सभी के पास कवर कर लिया गया है, तो ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऐसा नहीं कि फर्जी है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो एसआई का जो भर्ती था उस पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर, है ना। अभी हम बात करेंगे कि सीजीएल पीजीटी चाहे म्यूनसिपल जेई सब पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ना। तो ये समझिए कि आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर व प्लेन 2 कमांडर के कुल 859 पदों की परीक्षा ली थी। भर्ती परीक्षा से 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक हसनपुर में शांतिनगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था। यानी कि ये जांच लिखा गया है कि जांच के बाद जो सामने आया कि पेपर लीक कहाँ से हुआ, किसके पास पेपर गया, ये सब चीज़ लिखा गया। लेकिन बात ये है मेन चीज़ समझने वाली कि जो जस्टिस साहब थे वो क्या बोले हैं, है ना, उनका क्या मानना है, पूरा का पूरा पेपर कैसे रद्द हो गया। तो यहाँ पे आप समझिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कि राजस्थान एसआई भर्ती 2021 रद्द। कोर्ट रूम में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के वकील ने कहा कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं जेन्यून हैं। देखिए यहाँ पे जेन्यून शब्द आ गया। यहाँ से जेन्यून शब्द से आप लोग भली भांति अभी आप झारखंड में हैं तो जान ही रहे होंगे ये शब्द के पीछे कितना भी पेंगुइन बन गया, है ना। तो आप समझिए कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे एसआई में राजस्थान वाला, उसमें उसका जो वकील था वो लोगों ने कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं
उसको मेहनत के दम पर आए, उस बात पर जवाब जो है कोर्ट का क्या रहा वो समझिए। उनका क्या गलती है। जवाब में जज साहब बताते हैं कि देखिए जवाब में क्या कहते हैं जज साहब कि पेपर लीक के मामले में ये संभव नहीं है पता कर पाना कि किसको पेपर मिला या किसको नहीं। देखिए ये बहुत बड़ा बात है दोस्तों कि पेपर लीक अगर हुआ है और ये जब पता चल पाया है तो ये बात संभव नहीं है पता कर पाना कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। यही बात पर पूरा का पूरा मामला जो है से क्लियर हुआ कि जैसे ही अभ्यर्थी जो के वकील ने कह दिया कि आखिर इसमें जो जेन्युइन लोग हैं उनकी क्या गलती है, इतना साल नौकरी किए है ना, इतना कठिन परिश्रम करके आए और जो अभी उनको समाज में सम्मान मिला था उसके जगह पे जो अभी अपमान झेलना पड़ेगा, इस बात पे जवाब में जज साहब कहते हैं कि ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि किसको पेपर मिला था किसको पेपर नहीं मिला था। ठीक है, किसको नहीं मिला है ना, कहाँ पे गया, हाँ पेपर मिला था या किसको नहीं, इसलिए इस भर्ती को आगे जारी रख नहीं सकते हैं, है ना। कोर्ट ने ऊपर से यह भी कहा कि यदि गलत तरीके से एक भी आदमी भर्ती में शामिल हुआ तो पूरी प्रक्रिया दूषित मानी जाएगी। यानी कहने का बात है दोस्तों कि अगर कोर्ट का ये भी बात कहना था कि अगर गलत तरीका से कोई एक आदमी भी भर्ती में आ गया ना तो पूरे का पूरा जो प्रक्रिया ही खराब हो गया, पूरा का पूरा प्रक्रिया ही दूषित मानी जाएगी। और इसी कथन के तहत इस भर्ती प्रक्रिया को जो है सो रद्द कर दिया गया, इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और इसको न्यायोचित माना जा रहा है कि हाँ ये एकदम तर्कसंगत हुआ। कहीं ना कहीं सभी लोग के पास पेपर नहीं गया होगा, लेकिन समझिए कि डीबी हो गया है ना, जो बात हम यहाँ पे लिखे वो बात को आप समझिए कि डीबी हो गया, पोस्टिंग हो गया, वर्दी मिल गया है ना, कितना लोग दहेज लेके शादियों कर लिया होगा। लेकिन अभी देखिए अब जब डंडा चला है कोर्ट का तब मामला क्या हुआ। हालांकि अभी जो है आगे और बात बढ़ेगा इसमें, ऐसा कि नहीं बात बढ़ेगा, लेकिन अभी जो है यहाँ पे तो अभी फाइनली जो है परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ गया है कि किसको पेपर मिला था, कितना में बिका था, कहाँ से आउट हुआ था, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये सारा डिटेल तो अभी हम टेलीग्राम में अपलोड कर देते हैं, वहाँ से इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम लोग इसको झारखंड से अगर जोड़ के देखें दोस्तों तो झारखंड में भी लगातार लंबे समय से पेपर लीक का मामला जो है सो चलते आ रहा है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, और हर बार कहीं ना कहीं एलिगेशन लग रहा है पेपर लीक का, लेकिन अभी तक कोई उचित प्रमाण के साथ किसी को पकड़ा नहीं गया है ना। इसी चलते सब परीक्षा जो है सो बचा हुआ है। और कहा भी गया है कि अगर कोई खाना बना रहा है, ठीक है, और खाना में अगर 1 चम्मच जहर डाल दिया गया तो या फिर 1 चम्मच के जगह पे हम आधा किलो जहर से 1 केजी जहर डाल देते हैं तो 1 चम्मच से भी खाना दूषित हो गया और 1 केजी से भी दूषित हो गया। उसी चीज़ को पेपर लीक के मामला से भी हम लोग जोड़ सकते हैं कि अगर पेपर लीक से भले 10 लोग ही करप्शन करके पहुँचे हैं और बाकी जेन्युइन है तो वही 10 लोग आगे और मामला को ख़राब कर देंगे। आने वाले जितना भी वैकेंसी होगा, आने वाला जो भी काम होगा, उन सभी चीज़ों में वो लोग जो है सो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देंगे। तो यही तर्क संगत के साथ जो है सो झारखंड बोल रहे सॉरी दोस्तों, राजस्थान में एसआई भर्ती को जो है सो रद्द कर दिया गया है। अब बहुत बड़ी बात ये देखने वाली ये आएगी कि झारखंड में क्या होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी तक झारखंड में ये सब सिर्फ और सिर्फ जो है कि एलिगेशन लगा है, पीजीटी हो है ना, म्यूनसिपल हो या फिर है ना सीजीएल हो, जो सबसे बड़ा परीक्षा है सीजीएल हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी सीजीएल के लेवल पे जांच हो रहा है। और अगर सीजीएल में कहीं अगर ये सीबीआई जांच हो जाता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है सो पर्दाफाश हो सकता है कि ये मेन कहाँ से लीक हो रहा है। और बहुत सारा एग्ज़ाम जो है सो संदेह के धारा में है ही, और अगर कहीं ठोस सबूत लग गया तो अभी भी वैसे साथी जो साथी नहीं बोलेंगे, वैसे लोग जो गलत रास्ते से गए हैं है ना, शॉर्टकट रास्ते से गए हैं, सेटिंग गेटिंग के रास्ते से गए हैं, तो वो लोग सेफ नहीं है, कभी भी उनका नौकरी जा सकता है। और सीजीएल के बारे में कहेंगे तो अभी अब देखने वाली बात होगी कि अगर कोई ठोस सबूत अगर मिल जाता है ना, तो फिर ये वैकेंसी को बचा पाना अब सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और ख़ास करके अब जो है सो कहीं ना कहीं मामला और गंभीर हो जाएगा और न्यायालय में ये चीज़ को अब एक उदाहरण के तौर पर दिया भी जा सकता है कि देखिए राजस्थान में ऐसा केस हुआ था और ऐसे ऐसे परिणाम दिया गया।
तो जज साहब के पे डिपेंड करता है कि क्या वो ये चीज़ को समझते हैं या नहीं समझते, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये अगर गड़बड़ है ना? तो क्या होना चाहिए, कहीं न कहीं ये भर्ती प्रक्रिया को शुरू से करना ही पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं सब चीज़ समझ में आया होगा। जो एक इम्पोर्टेंट अपडेट था उसी को साझा करने के लिए हम आपके सामने आए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।